छेड़खानी का आरोप लगाया गया, अपहरण की भी बात सामने आई, बंदी बनाने की बात सामने, प्रशासन द्वारा लगातार रोका भी गया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में हुई हार से पूरी तरीके से बौखला गई है। लोकतंत्र पे उसका विश्वास खत्म हो चुका है ही नहीं, वो करती नहीं। भारतीय संविधान पर उसका किसी प्रकार कोई विश्वास नहीं है। आज जिस प्रकार की पंचायत चुनाव में जब हम लोग पूरी बहुमत से जीत रहे थे, तो हमारी पत्नी को एक तरीके से नज़रबंद कर लिया गया, उनसे हमारी बात नहीं करने दी गई। और 1 बजे मुझे पता चला कि अरुण जी वोट डालने गए थे, जो कि बाहर नहीं निकले। तो मैं करीब 1:15 बजे मैं अंदर गया, तो मैंने कहा मुझे अंदर जाना है, वो मुझे अपने सदस्य एक मेरा बाहर नहीं निकला। कि नहीं आप परेशान ना होइए, कहीं चला गया होगा। हमने कहा चला नहीं गया, वो निकला ही नहीं, उसका वोट नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने जिस तरह ये इनके प्रकार इनका वोट कैसे भी करके फर्जी डलाया, मुझे नहीं मालूम। हमारी पत्नी को भी बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया, वो गेट पे बैठी रही। तमाम लोग आते रहे, वोट डालते रहे, उनको भी किसी प्रकार से हमसे बात नहीं करने दी गई। आज जब सब हो गया तो 3 बजे अपनी तरफ से काउंटिंग करके विजेता का परिणाम घोषित कर दिया गया। बाद में हम इनकी रिहाई के लिए हम 1 बजे से मांग कर रहे थे कि हम उसकी रिहाई है, अंदर है। लेकिन तभी डीएम ने, मेरे पास डीएम की व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग है, मुझे वाइफ से मिलाया जाए, मेरा एक सदस्य अंदर बंद है और उसको जो है बाहर निकाला जाए। लेकिन डीएम साहब ने उसको संज्ञान नहीं लिया और आए और सीधे चले गए, मुझसे बात किए बगैर मेरी पत्नी से बात भी नहीं कराई। उसके बाद स्थिति ये है कि अब बाद में आके अरुण जी बता रहे हैं कि पता चला कि इनको 3 बजे तक, 3:30 बजे तक डीएम कलेक्ट्रेट कक्ष में इनको नज़रबंद रखा गया, बंद कर लिया गया, अपहरण किया गया। उसके बाद 3:30 बजे चूंकि अंदर थे, इनको पता ही नहीं था कितने बजे तक वोटिंग होनी है, कब काउंटिंग हो। काउंटिंग होने के बाद इनका वोट डराया जाता। आपकी पत्नी से कितने बजे आपकी बात हो पाई? कब? हमारी पत्नी से मैं 10 बजे सुबह उनको छोड़ के आया था। जब 3:30 बजे जब परिणाम घोषित हो गया, तब उनको बाहर निकाला, तब मेरी पत्नी से बात की। अब बीजेपी 14 वोटों से जीत चुकी, तो अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। हम लोग संघर्ष करते हैं और ये लोग बेईमानों के जो बेईमानी से कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आम जनता सब देख रही है। हम लोग सड़क से लेकर, न्यायालय से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे और 2022 में इनका पतन करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के हम लोग दब लेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, आधे घंटे वोटरों को रोका जाता है। जब हमारा जिला पंचायत सदस्य अरुण रावत वोट डालने के लिए 12 बजे अंदर जाते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपको वोट नहीं डाली जाएगा। और वो दिखाते हैं कि आपका आधार कार्ड में नाम चेंज है, गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, इसी से मैं चुनाव लड़ाऊँ, सब कुछ। उनको फिर कमरे में ऊपर जाकर बंद करके आता है। ये कहाँ का संविधान है कि कमरे में वोटर को बंद करके आता है? बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने लोकतंत्र के हत्यारे देश में पैदा हो जाएंगे। उन्होंने संविधान को लिखा। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और 3 बजे तक चुनाव मतदान का समय है। इनका वोट पड़ता है चुनाव खत्म होने के बाद और वहाँ प्रत्याशी को जीत दिखा दी जाती है। अब वोट कैसे पड़ा? ये वहाँ पर बैठे अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे अधिकारी, उन्होंने प्रत्याशी को घोषित विजय कर दिया भारतीय जनता पार्टी। और इनका वोट पड़ा है 3 बजे के बाद। शुरू से सपा कह रही थी कि हमारे पास 14 वोट हैं, लेकिन 11 ही वोट पड़ पाए और एक एप्लीकेशन भी दी गई है कि अपहरण कर लिया गया था। और आपका ये भी इल्ज़ाम है कि गिनती होने के बाद फिर उसके बाद एक अवसर डाला गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी सड़क से और न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी। बताइए, आप उसके सामने बैठे हुए हैं, इनका वोट पड़ता है 3 बजे के बाद। फिर संविधान में है कि मतदान का समय निर्वाचन आयोग का समय होता है 11 बजे से 3 बजे को। 3 बजे के बाद इनका वोट पड़ रहा है, उसको उधर सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है कि उनका प्रत्याशी जीत गया। लगा बहुत सही। चलो बताइए, आप कभी बैठिए, बताइए। चल आप वोट डालने गए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ? किस तरह से आपका वोट पड़ा है? क्या कुछ हुआ था जो आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए? मैं वोट डालने गया था 12 बजे के लमसम, घड़ी नहीं देखी थी, मगर 12 बजे के लमसम था वो। मैं गया तो मेरे कहने लगे कि मेरी आईडी गलत है।
मेरी आईडी में अरुण कुमार रावत लिखा था और वोटर लिस्ट में मेरा नाम अरुण था। तो पहले गेट पे रोका गया। गेट पे रोकने के बाद वहाँ पर मैंने कहा नहीं मेरा सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो मुझे अंदर जाने दिया। एफिडेविट लगा हुआ है तो मुझे अंदर जाने दिया। जब उसके परिसर के अंदर घुसने लगा, अंदर वाले चैनल पे, तब वहाँ पे रोक लिया गया कि आपका नाम क्या नाम? तो मैंने कहा अरुण। तो कहें ठीक है आप आइए अंदर। एक एक को लेके जा रहे थे, मुझे बुलाया तो मेरा आईडी देखा, कहीं आईडी दिखाओ। आईडी दिखाया तो उन्होंने चेक किया, कहेंगे हाँ ठीक। तो कहने लगे कि ये आईडी आपकी गलत है। तो मैंने कहा नहीं मेरी आईडी सही है, मेरा पर्चा भी इसी से भरा है, मेरा एफिडेविट उसमें लगा हुआ है। तो कहने लगे ठीक है आप चेक कर लेंगे तब आप जाइएगा। तो मैंने कहाँ चेक करना? तो कहीं वो डीएम साहब बैठे वहाँ चलिए। तो मुझे ऊपर ले जा कर के कमरे में अंदर किया। वहाँ पे एक कर्मचारी साथ में गया जो बता रहा था कि ये चेक होगा। उसने जब अंदर गए तो हमने कहा ठीक है बताइए। जब बता गए उसके बाद वो बाहर निकले, बाहर से ताला लगा दिया गया और 5-6 आदमी अंदर रखे गए जो मुझे परमानेंट घेर के बैठे रहे कि अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। मैंने कहा मुझे वोट डालना है तो डालना है, चाहे जैसे भी हो जाए। कहीं नहीं आप यहीं मंगा दें, यहीं डाल लीजिए। मैंने कहा ना मुझे वोट वहीं डालना है, चाहे जैसे भी डालना है, और नहीं डालूँगा तो यहीं आत्महत्या कर लूँगा। तो जब मैं ज़्यादा चिल्लाने लगा तो उन्होंने फिर किसी को बुलाया, बाहर निकला तो फिर बाहर कहने लगे अब जाइए कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैं बगैर वोट डालने नहीं जाऊँगा। 3 बजे की बात है, मुझे वोट अगर गया तो मैं यहीं से आत्महत्या कर लूँगा। और कूद पड़ूँ तो मैं कूदने दौड़ा तो मुझे 5-6 आदमी वहाँ के पकड़ लिए और वहाँ के कर्मचारी भी थे। उन्होंने मुझे पकड़ा कि अब अरुण भाई शांत रहो, आपको जो चाहिए को मिल जाए, मगर आप शांत रहो। तो आपका वोट 3 बजे के बाद पड़ा है क्या? जी हाँ। तब तक के जो है प्रत्याशी के घोषित किया जा चुका था? नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं अंदर था, मुझे उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या आपका अपहरण किया गया था प्रशासन द्वारा? अपहरण तो यही है कि जो कमरे में बंद रखा गया तो अपहरण ये है भाई। बाहर से ताला लगा था, मैं अंदर था, 5-6 आदमी घेरे बैठे थे, अब इसको अपहरण ही कहेंगे। आपने कितने बजे वोट डाला है? मैं 3 और 3:30 के बीच में मैंने वोट डाला।